हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ वृद्ध भले ही मत करना, लेकिन महाशिवरात्रि के खास दिन पर यह एक चीज जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो आज हम आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि महाशिवरात्रि के दिन जरूर खा लेना। अगर आपने 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन यह चीज खाली तो आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। यकीन नहीं तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के खास दिन आजमाकर देख लेना। क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगा। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, मैं महादेवी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं कि ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप जो है 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर यह एक चीज का सेवन कर लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अभी अपनी की शिव महापुराण की कथा में बताया कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई व खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। महिलाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख संपत्ति के लिए रखती है, और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती है। जिसे एक सब के प्रति अच्छे वर की तलाश है, वह इस व्रत को रख सकती है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। वैसे तो यह हर कोई रख सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं। पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मगर आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी कि साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। आज मैं जिन चीजों को खाने की बात करने वाला हूँ, उन चीजों को डोट को खाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखें। देखकर दोस्तों, यह महाशिवरात्रि पूरे के पूरे 140 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना, और न ही उसे खाना। पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में महादेवी की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें महाशिवरात्रि के खास दिन इन 5 कामों को करती है, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खान
से क्या होता है और इसको खाने का नियम क्या है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वह पूरी तरह से मुफ्त है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न छोड़े। कई लोग होते है जो वीडियो को काट छांट बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझे। चलिए दोस्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए आपको। करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार की शिवरात्रि पूरे के पूरे 140 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फरवरी माह हमें आने वाली महाशिवरात्रि 2026 का पावन पर्व रविवार 15 फरवरी 2026 को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर रही है, जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भक्तजन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। यह व्रत फलाहार या निराहार रहकर संयम और शुद्ध आचरण के साथ किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि यही वह दिव्य रात्रि मानी जाती है जब शिव शक्ति का मिलन हुआ था, और इसी कारण रात्रि जागरण कर 4 प्रहर में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिसमें निशीत काल की पूजा सर्वाधिक शुभ होती है। पूजा विधि में शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, धूप, दीप अर्पित किए जाते हैं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। रात्रि भर भजन, कीर्तन, ध्यान और शिव स्तुति करने से साधक के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और मन, बुद्धि तथा आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत का पारण अगले दिन सोमवार 16 फरवरी 2026 को प्रातःकाल शुभ समय में स्नान पूजन के पश्चात किया जाता है, जिसमें पहले भगवान शिव को भोग अर्पित कर फिर अन्य या फल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, रोग है और बाधाएं नष्ट हो जाती है तथा उसे सुख, शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही महाशिवरात्रि का परम उद्देश्य और आध्यात्मिक महत्व है। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप भगवान शिव की महिमा से जुड़े ऐसे ज्ञान को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पसंद करके हमारे साथ जुड़े रहे और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब बिना देर किए हम उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक है। महाशिवरात्रि के पावन व्रत में क्या ग्रह करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए, यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं बल्कि शरीर और मन दोनों की शुद्धि का साधन है। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले यह संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार के मांसाहार और नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। ऐसा आहार मन को स्थिर करता है और व्रत की पवित्रता को डोट कम करता है। इस दिन अधिक सोने से भी बचना चाहिए क्योंकि यह रात्रि जागरण और साधना की रात मानी जाती है। कोशिश करें कि दिन भर शिव नाम का स्मरण करते रहें। अनाज जैसे चावल, गेहूं और दाल से बने भोजन का त्याग करें और फलाहार अपनाएं। फल, दूध, मेवा, साबूदाना, सेंधा, नमक से बने हल्के व्यंजन व्रत में उपयुक्त माने जाते हैं। वस्तु में भी शुद्धता का ध्यान रखें। काले रंग से बचकर लाल, सफेद या भगवा रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी शारीरिक निकटता से भी इस दिन दूरी बनाए रखना संयम का प्रतीक माना गया है। साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार दान
पुण्य अवश्य करें क्योंकि सेवा और करुणा शिव भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। अब बात करते हैं उन वस्तु की जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी को विष्णुप्रिया माना गया है, इसलिए उसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। सिंदूर श्रृंगार का प्रतीक है और वैराग्य स्वरूप शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। हल्दी भी सामान्यतः शिव पूजा में प्रयोग नहीं होती। केतकी का फूल पौराणिक कथाओं के कारण वर्जित माना गया है। नारियल पानी, संघ से चढ़ाया गया जल, तेल और टूटा हुआ चावल भी शिव अर्चना में उचित नहीं समझे जाते। मंदिर में प्रवेश करते समय काले वस्त्रों से परहेज करना भी परंपरा का हिस्सा है। इन बातों का ध्यान रखने से पूजा की शुद्धता बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। गंगा जल से अभिषेक करना मन और वातावरण दोनों को पवित्र करता है। गन्ने का रस श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो इसे मंगलकारी माना गया है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव आराधना का प्रमुख अंग है और इसे सावधानी से धोकर अर्पित करना चाहिए। धतूरे का फूल और फल, भांग के पत्ते तथा चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी भक्त श्रद्धा से चढ़ाते हैं। इन सब का उद्देश्य भक्ति भाव प्रकट करना है, न कि दिखावा करना। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा अपराध है। महाशिवरात्रि का व्रत में आहार को लेकर सजग रहना आवश्यक है। ताजे फल जैसे सेब, केला, पपीता, संतरा और खीरा शरीर को ऊर्जा देते हैं और मन को हल्का रखते हैं। साबूदाना, आलू और कचालू सेंधा नमक के साथ लिया जा सकता है। दूध, दही और हल्की मिठाई भी सीमित मात्रा में ग्रहण की जा सकती है। पानी और प्राकृतिक फलों के रस से शरीर में जल संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तामसिक भोजन से परहेज रखें। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन को शिव में स्थिर करना है। कुछ पड़ाव में धतूरे और भांग का प्रतीकात्मक सेवन भी बताया गया है जिसे श्रद्धा के भाव से जोड़ा जाता है। यदि कोई इनका सेवन न करना चाहे तो केवल भगवान को अर्पित कर प्रणाम करना भी पर्याप्त है। मुख्य बात यह है कि मन में श्रद्धा, विनम्रता और संयम बना रहे। व्रत के दौरान स्वच्छता, मधुर वाणी और सकारात्मक विचारों का पालन कर ना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सही आहार लेना। बेलपत्र के गुणों का भी विशेष महत्व बताया गया है। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है, पाचन में सहायक होता है और कई पारंपरिक मान्यताओं में स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। प्रतीक रूप में बेलपत्र हमें संतुलन और सरलता का संदेश देता है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें याद दिलाता है जीवन में संयम, ध्यान और भक्ति से ही वास्तविक शांति मिलती है। यह रात्रि शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की प्रतीक मानी जाती है। उपवास, मंत्र जाप, ध्यान और रात्रि जागरण के माध्यम से साधक अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई शिव आराधना भय, दुख और धारणाओं को कम करती है और जीवन में संतुलन लाती है। महाशिवरात्रि हमें वैराग्य और जिम्मेदारी दोनों का पाठ पढ़ाती है। दुनिया में रहते हुए भी भीतर से शांत और जागरूक रहने का यदि आप इस पवित्र अवसर पर पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा करते हैं तो यह दिन आत्मचिंतन का सुंदर अवसर बन सकता है। भगवान शिव सरलता के प्रतीक है। वे बाहरी आडंबर से एक सच्चे भाव को महत्व देते हैं, इसलिए पूजा में दिखावे से अधिक मन की पवित्रता पर ध्यान दें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार रखें। यही शिव तत्व को जीवन में उतारने का वास्तविक मार्ग है। आप सभी से पुनः निवेदन है कि अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।